राधे राधे। आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज है तिलकुटी चतुर्थी। इस तिलकुटी चतुर्थी पर मैंने ये ब्लॉग बनाया है। आप सबको तिलकुटी चतुर्थी की बेहद शुभकामनाएं देवांश की दादी की तरफ से। देखिए, सबके अलग अलग रिवाज हैं। मैं आपको अपने घर के रिवाज के बारे में बताती हूँ, जो मेरी सास ने मुझे सिखाया, और अब वही रिवाज मैं अपनी बहुओं को सिखा रही हूँ। ये लिए है सफ़ेद तिल, जिसको कढ़ाई में मैं भून रही हूँ। जब तक ये सुनहरी नहीं हो जाएंगे तब तक इन्हें भूनेंगे। बहुत टाइम लगता है वैसे इन्हें भूनने में। और एक तरफ है खाने की तैयारी, जो मेरी बहू ने कर दी है। देखिए, आटा लगा के रख दिया है और आलू उबाल के मसाला में ला के रख दिए। हो सकता है वो कचौड़ी बनाए, क्योंकि इस दिन पकवान भी बनते हैं। लेकिन हमारे घर में केवल पुरुष जो लोग हैं वही खाना खा सकते हैं पूजा से पहले नहा धोकर। लेकिन महिलाएं कुछ भी नहीं खा सकती। ये देखिए, तिल भुन चुके हैं बातों में ही। और ये लिया है मैंने गुड़। तिलकुटा दो तरह का बनाऊंगी मैं, एक गुड़ का, एक भूरे का, क्योंकि दादा से सॉफ्ट चीज़ें ही खपती हैं। कड़ी चीज़ें वो नहीं खा पाते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है तिल को कूटने में। भाई देखिए, तिल मैंने कूट लिए हैं खुद अपने हाथों से। इधर मैंने अपनी बहू को आवाज़ लगाई, प्लेट दे जाएगी जिससे मैं तिल निकाल लूँगी। तिल कूटने के बाद अब ये गुड़ मैंने कूटा खल्लड़ में ही। इसको खल्लड़ बोलते हैं, जिसमें आमतौर पे आपके घर में भी होगा। ये कर रही है मेरी बहू पूड़ी और कचौड़ी सेकने की तैयारी। देखिए, खाना भी एक तरफ बनता जा रहा है। मैं ऐसे ही करूं। देखो, पूरा बोझ बहुओं पे डालना मुझे सही नहीं लगता है बिल्कुल भी। आधा काम खुद निपटा लो, आधा बहुओं को सौंप दो। अब वो भी इतनी अनुभवी नहीं है जो सारा काम एक साथ ही कर ले। और ये जो तिलकुटा है वो हमारे यहाँ देखिए ऐसे बनता है जैसे कि कोई इंसान है। पहले इसकी गर्दन बनाई, दो हाथ बनाए, फिर नीचे का धड़ बनाएंगे। और एक और रिवाज है हमारे यहाँ, वो भी बताऊँ मैं आपको। हमारे यहाँ इस जो तिलकुटा है, जो प्लेट में मैं बना रही हूँ, उसे चक्कू से काटा जाता है, और वो कोई आदमी ही काटेगा। देखिए, फटाफट कितनी जल्दी जल्दी तैयारियां हो रही है। इधर मैं बना रही हूँ चौक। इसको मैंने हल्दी से लीप लिया है पहले। फिर ये आटा है, आटे से मैं ये चौक पूर रही हूँ। बहुत शुभ माना जाता है शुभ कार्यों में चौक पूरना। और आमतौर पे हमारे यहाँ तो कोई भी शुभ कार्य हो, कोई पूजा पाठ हो, तो चौक पूरे बिना नहीं होता पूरा। तो ये जो सारे रीति रिवाज में वो खुद करती हूँ अपने हाथों से, और बहू देखती है, सीखती जा रही हैं धीरे धीरे। ये पूरा सिस्टम तैयार हो गया है। देखिए, बहू ने रायता तो घोंटा, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया। जब तक मेरा हाथ ना लगे किसी काम में, वो काम पूरा थोड़ा ना हो जाएगा। आखिर दादी हूँ, सास हूँ। अपने अनुभव से पहले पूरा चेक करूँगी, एक एक चीज़ देखूँगी, परखूँगी कि उसने कैसे बनाई है। अभी रायता मैंने सही कर दिया, पानी वानी डाल डूल के घोंट दिया है। अब देखो, यहाँ मैं कचौड़ी सेक रही हूँ और तवे पे सेक रहे हैं। दादाजी आ चुके हैं, नहा लिए हैं, तो उनके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे। आलू वही यूज़ हो रहे हैं जो कचौड़ियों में लग रहे हैं, वही आलू। देखिए, दादाजी की थाली तैयार है, चटनी, रायता, इसमें पराठे रखेगी बहू। पराठे बना रही है फटाफट। तवे पानी गर्म करने रख दिए दादाजी के लिए। बहुत ठंडा है पानी भी, जैसा पानी गर्मियों में चाहिए होता है वैसा अब है पीने के लिए। तो पराठे और कचौड़ियाँ फटाफट सिकती जा रही हैं। हम खाना बना के फिर पूजा करेंगे, क्योंकि दादाजी अगर नहा लिए, देखिए तब पैर सेक रहे हैं दादाजी, खाना बिल्कुल तैयार है, तो उनको नहाने के बाद खाना चाहिए तुरंत। इसलिए पहले उनके खाने की तैयारी की जाती है। मैं एक एक करके पराठे दे के आ रही हूँ उन्हें। इधर कमरे में बैठ के आराम से खा रहे हैं। अब क्या है, इसमें मैं कचौड़ी भी भर दूँ, जिससे बहू अपने आराम से सेक लेगी, जब तक मैं पूजा की और तैयारियां कर लूँगी। अब मिलजुल के काम होवे वो अच्छा लगे। ऐसे ना कि बहू के सिर पे पूरा काम थोप दें और खुद बैठे रहें। बाकी तो बालक भी है, वाले तो बालक भी सुवा दो अपना जल्दी से, जिससे जल्दी पूजा हो सके और हमें खावे को कुछ मिल सके। 3 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने कछु ना खाया है। ऐसे पराठे सेक के दादाजी के लिए रख दें, उसके बाद हम पूजा करेंगे। अब पूजा की तैयारी मैंने सब कुछ कर दी है। हमारे यहाँ तो चकले पे बकरा, या कह सकते हैं पूजा का एक, ये जो मैं बना रही हूँ, अब इसको क्या नाम दें, लेकिन सास सिखा गई है कैसे बनाते हैं। इसका सिर बनाते हैं, हाथ बनाते हैं, पैर बनाते हैं, धड़ बनाते हैं। तो वो बना कर मैंने रख दो है।
और गंगा सागर में जल है। ये देखो बहू भी खड़ी है वहीं कुचर कुचर करने में लग रही है। अब मुझसे तो बार बार उठो ना जाए, तो खड़े थाड़े का काम तो वही करके दे रही है मुझे। मैं तो बैठे का काम कर सकूं, स्टूल पे बैठी हूँ मजे से। अब देखो कोई शगुन का काम हो, हमारे यहाँ तीज त्योहार हो, मायके जाना हो या पियर वापस आना हो, आलते के बिना पूरा नहीं होता। हमारे यहाँ तो नवरात्रों में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दूज और कोई भी शुभ कार्य हो तो आलता लगावे लगावे। और देखो पैरों पे खूब जचे, मुझे लगा रही है मेरी बहू आलता मेरे। पहले सास के लगाए सीधे पैर में, अब पगली सी उल्टे पैर में लगाने चली। तो समझाया मैंने कि पहले सीधे पैर में लगावे, तब सीधे पैर में लगा रही है, फिर लगाई दोनों पैरन में, फिर लगाई अपने। तो देखो सुहाग को जितना बांटो जाए, सुहाग की चीज़ें उतनी बने। तो सबसे पहले औरत घर की बड़ी और बुजुर्ग को ही लगाया जाए, मतलब कि सास को, और फिर बहुएं लगावे अपने हाथों से। अब ये देखो कितना अच्छे से लगा रही है। और वो डंडी ले लिए जाने वो लिपस्टिक की, पहले तो उंगली से लगावे, फिर नई टेक्निक चल गई कि इस डंडी में रुई लगा के लगाने लगे, वो भी कामयाब ना भई। फिर अब जो इसने नई चीज़ निकाली है, लिपस्टिक जाके खाली हो गई होगी तो जाने बाकी डंडी निकाल रही है, ऐसे बढ़िया लगा रही है, फैल भी न रहा जैसे। देखो वो आता है सीसी वाला, उससे तो पैर पूरे रच जावे, इधर उधर भये। तो इसने जे तरीका अपना लो है, इसी से लगाते हैं। अब देखो कैसे बढ़िया लगा रही है। और जिसे सिखाना पड़ता है बहुओं को कि पहले भैया सास के लगा फिर अपने लगा, तो सीख जाती हैं, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। 6 छोरियाँ होती हैं, उन्हें कहाँ घर में ऐसी आदतें होती हैं। लेकिन बहू बनने के बाद तो सब सिखाना ही पड़े, सास को ही सिखाना पड़े। मायके से कौन सीख के, मायके कौन से मायके में लड़कियां जो सब काम करें, बस ससुराल में ही करें, तो सास को ही सिखाना है सब कुछ है। वो सास नहीं हूँ मैं जो ताने मारूँ कि तेरी मम्मी ने क्या सिखाया है, तेरी मैया ने क्या सिखाया है। अब मैया तो वही सिखाएगी जो 6 छोरे के काम होंगे, भगवान के काम थोड़ा ना सिखाएगी, भगवान के काम सास सिखाए। देखो कैसे बढ़िया अपनी उस पर चौक पे बैठ के लगा रही है। देखो पैर फर्श भी गंदा नहीं हो, आंसू बिछा रखो। और जो नई तरीके हैं, हमारे ज़माने में तो किताब से हम पढ़े कहानी, और इनने तो नया तरीका अपनाया। और नई बहू आई है तो फ़ोन में ही कहानी पढ़ लें में, वो पढ़वे को फ़ोन चला दी मैं और उसे चुपचाप बैठी है और सुनते रहो। पहले तो किताबें चलती थी, किताब से पढ़ते थे, चश्मा लगा लगा के पढ़ते थे, तो वो कहानी फ़ोन से कितनी जल्दी पूरी हो गई। अब जब पैर छू छुआ के इधर ही आशीर्वाद लेगी और फिर जागो से ही किचन में फिर से आधी तैयारी तो करे आई है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, देखो स्टूल पे बैठी हूँ फिर भी थक गई हूँ। जो आ गया चाकू, लड़का छोरा सामने जो कटवा लियो जाके बकरे की गर्दन। ये प्रसाद औरतें न खावे, आदमी आदमी खावे घर के, बस गर्दन गर्दन के नीचे का धड़ औरतें खावे। वो बहुत थक गई, क्या करूँ, चला ही नहीं जा रहा है। अब स्टूल पे बैठी तब भी ना उठा जा रहा मुझसे, तो है ऐसे पैर हो गए हैं बिल्कुल बेकार। अपने ज़माने में फुर्ती से भाग भाग के काम करें, और अब तो चलो ही ना जा रहा। अब देखो मैं तो बैठी हूँ रजाई में, पैरों को लग गई ठंड है। और छोरा सो गए, बाका मेरा पोता सो गए, उसने सुला दिया। खाना बनाने से पहले जो देखो जे सो रहा है यहाँ पे देवांश, मजे से। अरे बड़ा उद्यमी हो गया है, जरा सा 1 साल का है अभी, वो बहुत उद्यमी हो गया है। भैया का जो काम ना करने दे, साड़ी पकड़ के खड़ा रहा है किचन में ही। मुझे देखो कितनी अच्छी बहू है। ले आइए खाना गर्मा गर्म, कचौड़ी, रायता, चटनी सब ले आइए मेरे काजू पूरी, और बिस्तर पे ही देगा, लो खा लो। है अब बेचारी खुद बाद में खाएगी, मैं खा लूँगी, किचन समेट समाट के तब खाएगी। है ऐसे क्या है ना, भवन को सिखाया को है मैया ने, जे सिखाया हो भैया मैया ने। और मैंने तो अपनी भवन में बहू होने के बाद सिखाया कि बहू आ गई तब सिखाया हो है। पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सास भी ऐसे ही थोड़ा ना बन जावे ताने मानने से। बढ़िया बनाया ना, एक आध स्वाद तो ऊपर नीचे हो जावे। बोला खाना खा लूँ, पानी भी दे गई। राधे राधे आप सबको।